नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। आज महान संत कबीरदास जी की जयंती है। हर साल प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा तिथि को उनकी जयंती मनाई जाती है। उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने याद करते हुए लिखा, महान संत कबीरदास ने न सिर्फ सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया बल्कि दुनिया को मानवता और प्रेम का पाठ भी पढ़ाया। माना जाता है कि कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था। कबीरदास ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित कर दिया। उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी। बता दें कि दास जी ने अपने दोहे बहुत ही सरल भाषा में लिखे थे। यही कारण है कि इनके दोहे का प्रभाव लोगों के ऊपर व्यापक तौर पर पड़ा। आज भी कबीरदास के दोहे जीवन को जीने की राह दिखाते हैं। तो बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली में कई इलाकों में पानी की किल्लत की समस्या सामने आ रही है। इसे लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें खासकर गर्मियों में दिल्ली के वाटर सप्लाई मैनेजमेंट पर चर्चा की गई। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने आज मुख्य अभियंताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और दिल्ली जल बोर्ड के सदस्यों के साथ एक बैठक की। बैठक में दिल्ली के भीतर उपलब्ध पानी का पाइप और टैंकर के जरिए समान वितरण, निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर पानी की कमी और दूषित पानी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि जनसंख्या और प्रति व्यक्ति पानी के उपयोग जैसे महत्वपूर्ण मानकों के मॉडल के आधार पर राजधानी में पानी की आपूर्ति का रोड मैप बनाना चाहिए। इसी से अधिकतम लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। हमें मौजूदा कच्चे पानी की आपूर्ति के लिए पाइप नेटवर्क या अतिरिक्त टैंकर के माध्यम से समान आपूर्ति का तरीका खोजने की बेहद जरूरत है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि शिकायतों का बिना किसी देरी के तुरंत निस्तारण किया जाए। बैठक में जल बोर्ड के सदस्यों को निर्देश दिए गए कि सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों में जलपूर्ति प्रबंधन की समीक्षा की जाएगी और संगठन में किसी भी अधिकारी के किसी भी तरह के ढुलमुल रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया है कि वे 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के लिए कहा है। इससे पहले कोर्ट ने पूरे भारत में सभी राज्यों के बोर्डों के लिए असेसमेंट की एक जैसी स्कीम बनाने के संबंध में आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र हैं, इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अनुभा सहाय श्रीवास्तव ने याचिका लगाकर मांग की थी कि राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा पर रोक लगाई जाए। याचिका लंबे समय से लंबित थी। इस दौरान कई राज्यों ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया था। 6 राज्यों में 12वीं की परीक्षा पहले ही रद्द हो चुकी थी। सिर्फ आंध्र प्रदेश में इस पर फैसला होना अभी बाकी था। ऐसे में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि सभी परीक्षाओं को रद्द करने के असेसमेंट की एक जैसी स्कीम बनाने के संबंध में आदेश पारित किया जाए।